Question number 3, part 3rd. इसकी हमने लिख ली है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, पहले हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है, सेकंड भी इसी की तरह समझाई। कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर 2 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, ना तो वो 4 के टेबल में आएगा, ना वो 6 के टेबल में आएगा, ना वो 8 के टेबल में आएगा। कभी आता है 6 के टेबल में? नहीं, इसके टेबल में आएगा। क्या करेंगे? ऑड नंबर है, तीनों को ऐड करेंगे हम। 2 के टेबल में नहीं आता है तो 3 के लिए क्या करेंगे? तो प्लस करना पड़ेगा। 7 2 9 9 + 9 18, यानी कि 3 के टेबल में आ जाएगा, है ना? 18 आता है 3 के टेबल में। 3 का रूल है ये कि जितने भी डिजिट है उनको ऐड करो, ऐड करके देखो कहीं कोई 3 का मल्टीपल तो नहीं है। अगर 3 का मल्टीपल है तो 3 के टेबल में आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो 3 से भाग नहीं होगा। ठीक है, ये 3 का मल्टीपल है यहाँ। 7 2 9 9 + 9 18 18 is the multiple of 3। तो सबसे पहले चलिए 3 से 3 into कब जाएगा? 3 2 जा 6 1 12 3 4 जा 12 बचा यहाँ 9 3 3 जा 9। देखो 3 3 जा 9 4 3 जा 12 2 3 जा 6 6 + 1 है 7। अब इसको अब ये रहा, इसलिए देखो फिर से आता है कि नहीं आता है 3 के टेबल में। ऑड नंबर है 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में आएगा। 4 + 2 6 6 + 3 9 9 is the multiple of 3। it will also divisible by 3। 3 multiply देखो 3 8 जा 24 3 1 जा 3। ठीक है, होता है ऐसा। देखो 3 1 जा 3 8 3 जा 24, है ना? मल्टीप्लाई करके ये बढ़ाना चाहिए, डिवाइड करके ये बढ़ाना चाहिए। समझाई? 3 3 जा, अब इसको तोड़ेंगे। आता है 3 के टेबल में 8 + 1 9 9 is the multiple of 3। तो 27 3 जा 81 3 9 जा 27 3 3 जा 9। कितने 3 हुए? 1 2 3 4 5 6। नोटेशन क्या है इसकी? 3 raised power to 6। और इसका फोर्थ पार्ट होमवर्क चेक करने हैं। क्या है फोर्थ पार्ट? क्या है? 3 1 2 5 होमवर्क दिए है ना। 3 1 2 5 होमवर्क इजी है। लास्ट में 5 है तो 5 के टेबल में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर wherever possible in each of the following: 4 raised power 3 or 3 raised power 4, which is greater? इन दोनों में से बड़ा कौन है ना? चेक करना पड़ेगा, है ना? इसका क्या है? बेस क्या है? बड़ा। पावर क्या है? छोटी। इसका क्या है? बेस छोटा, पावर बड़ी। इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं ना, इनमें डिफरेंस देखिए बता रहे हैं। ठीक है, हो सकता है हमको लगता होना भी ये बड़ा है ना? इसका बेस क्या है? बड़ा है तो
3 है, यहाँ 3 की पावर 4 है, हो सकता है 4 की पावर 3 बड़ा हो सकता है ना, हो सकता है ये बड़ा हो, 3 की रेस पावर 4 भी बड़ा हो। अब कब पता लगा हमको, इसको मल्टीप्लाई करके खोल के, है ना। देखो 4 का क्यूब, 4 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स, 4 4 सा 16, 16 4 सा 64, इसका आया 64, और इसका 3 कितनी बार है, 4 टाइम्स है, 3 3 सा 9, अगेन 3 3 सा 9, 9 9 सा 81, बड़ा कौन हुआ, 81 बड़ा, यानी कि 3 की रेस पावर 4, तो इसका आया 3 रेस पावर 4 इज ग्रेटर। ठीक है, ऐसे चेक करना है। और आगे फिर से सेकंड में यही है, 5 रेस पावर 3 और 3 रेस पावर 5, कौन हो सकता है बड़ा, 5 रेस पावर 3 बड़ा या फिर 3 रेस पावर 5 बड़ा, कौन बड़ा होगा। देखो 5 का क्यूब होता है 125, कितना आता है 125, क्यों 5 5 का 25, 25 का आ जाए 125। अब देखो 3 की रेस पावर 4 हमने यहाँ लिखा 81, अब 81 की मल्टीप्लिकेशन किससे होनी है, 3 से, है ना। तो 81 सीधा लास्ट में आया 3 और ये आया 81, 8 3 कौन बड़ा होगा, 3 की रेस पावर 5, ऐसे समझेगा जी, इसका बेस बड़ा तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, पावर मायने करती है, किसके साथ बड़ी पावर है ना, बड़ी पावर हो गई तो दिखती बात है कि आंसर थोड़ा लंबा जाएगा, है ना, ये ध्यान देना। तो फिर इसमें ये बाकी पार्ट इसके ऊपर 3 है 2 रेस पावर 8 और 8 स्क्वायर, और फिर फोर्थ है यहाँ कौन हो गया बड़ा, 3 रेस इज ग्रेटर, और यहाँ भी एक नहीं पूरे। ठीक है, फोर्थ है 100 स्क्वायर और 2 की रेस पावर 100, पांचवा है 2 की रेस पावर 10 और 10 का स्क्वायर। ये दिखती सी बात लग रही है ना, कौन बड़ा कौन छोटा है, तो ये करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट 648, अब स्टेटमेंट है इसकी, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। किसमें करने हैं, प्रोडक्ट निकालना है किसमें, प्राइम फैक्टर्स में विद पावर। ठीक है, हाँ, फर्स्ट पार्ट है इसका 648। अब क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी इसकी, प्राइम फैक्टराइजेशन कब निकलती है, यानी कि इसमें प्राइम नंबर ही आएंगे। प्राइम नंबर कैसे होते हैं, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, कौन कौन से, एक होगा 1, दूसरा होगा वो फुल, है ना। तो इस फॉर्म में जो है हमने इसको लाना है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए सबसे जरूरी होता है एलसीएम, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा है, एलसीएम कैसे निकालते दो चीजों का, है ना पता, वैसे ही हमने जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, ऐसे इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम को भी ऐसे ही निकालते हैं, है ना, निकालते हैं। तो हमने किया था, अभी कौन सा क्वेश्चन है था, क्वेश्चन नंबर 3, बस वैसे ही है ये वाला। ठीक है, हाँ, कैसा नंबर है 648, कैसा नंबर है, इवन है कि और है, इवन नंबर है। इवन नंबर किससे होता है, सबसे पहले 2 से, तो 2 से देंगे हम इसको, 2 का मतलब क्या होता है, और 2 से इसको भाग दे तो हाफ लिखना पड़ेगा डायरेक्ट, है ना। 6 3 2 4, 6 का 3, 4 का 2, 8 का 4, है ना।
फिर से एक नंबर आया, फिर से हाँ अपने को इसका फिर से एक नंबर आया, फिर से हाँ अपने को पर 2 लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई में साथ में, है ना। 81। अब 81 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर साउंड कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। 9 किसका मल्टीपल है? 3 का। तो 3 से मल्टीप्लाई होगा 27 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 किधर है? 3 into 3 into 9, 3 times 2, 3 into 3 into 3 into 3। अब देखो, अब लिखना है किसमें इसको? प्राइम फैक्टर है ये, 2 और 3 प्राइम नंबर है ना। ये इसके प्राइम फैक्टर बन गए। अब 2 कितने टाइम्स है? हाँ, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई है सब भी, तो यहाँ मल्टीप्लाई आएगा। फिर 3 कितने टाइम्स है? 4, तो पावर में कितना आएगा? 4। ठीक है। जब देखो, जब बेस सेम हो पावर हो जाती है ऐड। ठीक है। इसका बेस कितना है? 2 2 2 है। 2 कितने टाइम्स है? 3। इसकी पावर है 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3। अभी आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है। हाँ, सेकंड है 405। 405 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। ठीक है। 2 से जाएगा 3 से। क्यों जाएगा 3 से? क्योंकि इसमें क्या है, इसका सम कितना हो रहा है? 9। 3 से भी जाएगा। एक चीज और, जहां कहीं भी लास्ट में 0 और 5 हो, है ना, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 और 5 हो, वो जो है 5 से हो जाता है। ये 5 से भी जा रहा है, तो सबसे पहले चेक क्या करना है? 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। तो जाएगा 3 से पहले, तो लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई कितना आएगा? देखो 3 1 जा 3, है ना, बचा 1 1 0 10, 3 3 जा 9, बचा 1 1 गए यहाँ 15, 3 5 जा 15। अब ये जाएगा किससे जाएगा भाई? 3 से। क्यों जाएगा? 9 आ रहा है सम तीनों का, तो 3 से फिर से एक बार 3 4 जा 12, 1 बचा यहाँ लेके 15, 5 3 जा 15 जाएगा 3 से फिर से, ये है ना। हाँ, और 15 3 5 जा 15। अब मत बना गया नहीं 5 करने। अब 5 प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आता है, सिर्फ 1 और 5 के टेबल में आता है ना। कितने टाइम आया 3? 4 टाइम। 5 कितने टाइम्स आया? 1 टाइम, है ना। इसकी पावर क्या हो गई? 1, है ना। इसको लिखते नहीं, ठीक है। इसकी पावर हो गई 1, तो ये आया 3 रेज पावर 4 मल्टीप्लाइंग 5। तो ये होती है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सपोनेंशियल नोटेशन। प्राइम फैक्टर आने चाहिए करने, नहीं है तो यहाँ हम सीख रहे हैं, है ना। तो इसका पार्ट 3 और 4 होमवर्क है, ऐसे ही है दोनों, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई करना है हमें। 2 into 10 रेज पावर 3, यानी कि 2 into 10 क्यूब। ठीक है। अब क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इससे पहले निकाले हमने ऐसे आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 में निकाले हमने ऐसे आंसर। अब हमने इससे जो है
इसकी वैल्यू बतानी है, कितनी वैल्यू होगी, ये किसके बराबर है, किस वैल्यू के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा, मान लीजिए हमको वैल्यू लिखी हुई, नंबर मिला लिखा हुआ 405 था और एक और नंबर था, ठीक है, उस फॉर्म में लाना है हमने। क्वेश्चन नंबर 5 की फॉर्म में लाना है हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहां पहुंचना है इसको करते करते क्वेश्चन नंबर 5 में इसकी सिंपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या खुलेगा यहाँ पर, 10 की रेज़ पावर 3 खुलेगी, ठीक है। क्या खुलेगी, 10 की रेज़ पावर 3। इसका मतलब क्या होता है, 10 कितने टाइम लिखना है, 3 टाइम, 1 2 3। अब करो मल्टीप्लाई इसको, देखो इसको दो रहने दो से करने अभी, है ना, सिंपल सिंपल करना सबसे पहले। 10 10 10 तीन और कितनी जीरो है, 3 जीरो है, तो ऑब्वियसली आंसर में कितनी आएगी, 3 जीरो आएगी। 1 1 1 1 2 into 1000 2000। नहीं तो लगे होने ऐसे करने, 10 2 जा 20, 10 10 जा 100, है ना। इसलिए जहां भी 0 0 वाली ऐसी मल्टीप्लाई होती है ना, सबसे इजी होती करने के लिए। इनको गिनो 1 2 3, लगा दो 3 0, आगे क्या है, बस वही करने मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर कितना आया, 2000। अब है इसका सेकंड, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है। 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर, ऐसा ही है, हाँ 2 स्क्वायर। अभी ये भी ऐसा ही होगा, है ना। इनको हमने क्या करना है, इनको खोलना भी सिखाया हमने, मल्टीप्लाई करना भी सिखाया है ना। 7 का स्क्वायर कितना आता है, यानी कि 7 7 का मल्टीप्लाई 2 2 का कितना होगा, 7 7 का 49, 2 2 का 4। करो अब इसको, है ना। 9 4 का 36, लगा 6 कैरी 3, 4 4 का 16 प्लस 3 196। फिफ्थ पार्ट इसका है ना, थर्ड एंड फोर्थ होमवर्क। फिफ्थ पार्ट है 0 into 10 रेज़ पावर 2 और 3 कितना है, स्क्वायर है। देखो यहाँ देखो, जहां आना ये 0 से मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो कितना आता है, 0। कोई खोलने की जरूरत नहीं है, एक नंबर के लिए आएगा तो ऐसा लिखना, अगर ज्यादा के लिए आए तो खोल के देख लेना, है ना। नंबर तो आंसर तो 0 ही आना है इसका। इसके आगे वाले पार्ट होमवर्क, छठवां भी होमवर्क, सातवां 8वां होमवर्क, ये होना चाहिए, इजी है, आराम से करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 7, अगेन सिंप्लीफाई। -4 क्यूब। अभी तक हमने सिंपल पढ़ी, है ना, प्लस वाले ही पढ़े। अब क्या आ गया, माइनस भी आ गया, ठीक है। अब क्या आ गया, माइनस भी आ गया। अभी तक हमने सिंपल नंबर्स पढ़े, है ना। अब क्या हो गया कि इसमें माइनस भी आ गया, ठीक है। अब कैसे करेंगे, मैंने पहले भी बताया था, अगर यहाँ माइनस है, पावर और टाइम है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। अगर यहाँ माइनस है, पावर इवन टाइम में है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में, ठीक है। -4 रेज़ पावर क्यूब। देखो 4 का क्यूब कितना आता है, यानी कि देखो ऐसे आएगा, अगर खोल लेंगे ना इसको, -4 चाहे तुम बीच में मल्टीप्लाई लिखो चाहे ना लिखो, ब्रैकेट का मतलब ये क्या आता है, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 4 4 का 16
माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर आया ये, ठीक है। 16 4 जा 64 प्लस इंटू माइनस माइनस आया। पावर में क्या था, और टाइम्स की पावर, यहाँ का माइनस, कौन सा किस में आएगा, माइनस में। जब यहाँ इवन टाइम्स होगी तो आंसर प्लस में आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और टाइम्स का मतलब है 3 बार, 1 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, ऐसे करते हैं ना। हाँ, तो माइनस में ही आएगा आंसर। अब है देखो सेकंड है इसका, -3 मल्टीप्लाई -2 क्यूब, ठीक है। अब देखो -3 पावर में है कुछ नहीं है, तो ये रहेगा सेम का सेम, हटा दिया मैंने इसको ब्रैकेट से, निकाल दिया मैंने बाहर, मल्टीप्लाई आ गया मल्टीप्लाई में। -2 कितने टाइम्स लिखना है, 3 टाइम्स में। 2 का क्यूब कितना आता है, बहुत सारे वर्ग कर लिया है ना। -2 -2 -2। अब देखो ये सारे चारों क्या हो गए, माइनस के हो गए। माइनस कितने टाइम्स है, 4। हाँ, किस में आना है, प्लस में, है ना। माइनस गुना माइनस प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना प्लस प्लस ही होता है ना। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, माइनस इंटू माइनस, तो कितना आया, आंसर आया 24, ठीक है। चाहे 2 का क्यूब निकालो पहले, चाहे 3 इंटू 2 करो, आंसर तब दिखे आएगा 24 ही आना है, ठीक है। अब इसमें आगे वाले बच्चे 3 और 4 ये होमवर्क बनाने करते हैं, ऐसे ही है ये वाले, ठीक है। हाँ, बस ध्यान क्या रखना है, माइनस कितने टाइम्स में आ रहा है, 3 टाइम्स में आ रहा है, 4 टाइम्स में आ रहा है, उस हिसाब से लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर। कंपेयर का मतलब क्या होता है, वही छोटा बड़ा देखना, ठीक है। कंपेयर का मतलब क्या आता है, छोटा बड़ा देखना कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, वही चीज देखो। 2 संख्याएं लिखी हुई है, एक संख्या है 2.7 × 10⁻², सेकंड है 1.5 × 10⁸ कौन बड़ा होगा इसमें, ये वाला कि ये वाला। देखो 10 की जगह कितनी है 12, 10 की जगह कितनी है 8, तो इसलिए ये बड़ा कर दिया। और ये क्या है 2.7 बड़ा है, 1.5 छोटा है, तो 2.7 × 10⁻² is greater than 1.5 × 10⁸8। ये निशान लगाने हैं, ये किसका है, ग्रेटर देन का। एक होता है ग्रेटर देन का, एक होता है लेस देन का। जिस साइड को ये फेस ओपन है वो हो गया ग्रेटर देन, जिस साइड को ये फेस क्लोज है उस साइड हो गया लेस देन, ग्रेटर देन दिस वन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, लेस देन आगे वाला, ये क्या है, ये बड़ा है इस वाले से, इसका मतलब होता है छोटा है सामने वाले से, आगे वाले से, है ना, ठीक है। अब इसका पार्ट 2 होमवर्क, तो ये थी एक्सरसाइज 11.1।